जय हिंद दोस्तों। केंद्रीय कर्मचारी और सैनिकों को झटका। यहाँ ये सरकार बनियागिरी कर रही है और झटका दे रही है। और आपने देखा होगा, मैं झटके की बात करूं तो अभी है आपके प्रोविडेंट फंड के ऊपर पिछले कितने सालों से क्या ब्याज मिल रहा है आपको पता है। और इस ब्याज की अनुशंसा की गई कि ब्याज बढ़ाओ, कि यानी सबका कर्मचारियों का पैसा आपके पास, आपने ब्याज बढ़ाया नहीं। इसमें कहा गया है कि आपने, इस सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर खा गई। ये यही सरकार है। और कोर्ट में सीधा सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब कहते हैं कि नेता यदि वो आरोपी के बारे में बात कर रहे हैं तो इनकी बात का भरोसा नहीं करना। यदि वो संसद में कहते हैं या वो सड़क पे कहते हैं तो वो झूठे वादे करते हैं, उनके वादों पर भरोसा मत करना। यदि वो कभी वो आरोपी का नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला अपने संसद में, कभी सभी संसदों ने मिलकर सिफारिश की। हाँ जी दोस्तों, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का आपने हाल देख लिया किस तरह औंधे मुंह गिरी है। कल एमएसपी केसेस में क्या क्या हुआ मैं आपको थोड़ा बता दूं, ताकि कल हमें एक झटका लगा था कोर्ट की तरफ से। एमएसपी केस हम लोग पिछले 6-7 महीने से लड़ रहे थे, काफ़ी मेहनत किया हुआ था। सारे जो भी फैक्चुअल एविडेंसेस है हमने गवर्नमेंट से लेकर लगाई हुई थी। हमें पूरा भरोसा था कि कोर्ट इसको इग्नोर नहीं करेगी। नहीं, कल नई बेंच थी, नई बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया, पहले वो सरकारी वकील थे और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। हमारी सीरियल नंबर 8 पे थी, कोर्ट नंबर 4 में। 7 तक जब सुनवाई हुई तो जज महोदय ने 2 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद आए और बहस शुरू हुई। हमारे वकील सीनियर एडवोकेट नीलेश गुप्ता ने मेरिट पे बहस शुरू की और मेरिट था सारा कुछ का, जिसको जज महोदय ने माना भी, एग्री भी किया। अपने जो कमेंट्स पास कर रहे थे उसमें कह भी रहे थे। हम बहस के दौरान जो भी फैक्ट थे, मटेरियल फैक्ट थे, फैक्चुअल फैक्ट थे, सब रखे गए। पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई, 7P कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई। हमने एडिशनल एफिडेविट RTI लगा के मांगा था, उसको भी दिखाया गया, पढ़ा गया, बोला गया। जज महोदय ने भी कहा कि हाँ हाँ हमने देखा है, हमने पढ़ा, आई नो। तो ऐसे लगा जब हमारी बहस शुरू हुई तो दोनों जज एक पिन ड्रॉप साइलेंस, कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हमें लगा कि अब निर्णय हमारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि कोई फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सब हमने रख दिया है, उसको एग्री भी कर रहे हैं। तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मैं ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा उनके चेहरे भी मैंने पढ़ने की कोशिश की। ऐसे लगा जैसे वो किकित विमूढ़ हो गए, क्या करें। फिर उन्होंने कहा सरकारी वकील से क्या बोलिए। अब सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का नए खरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था, जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोट किया और रखा भी। और मुझे लगा कि ये वकील जो हैं प्लान करके आए हैं, एजेंसियां प्लान करके आई हैं कि मेरिट में तो हम निकल नहीं सकते इन लोगों से, क्योंकि सारे फैक्ट रखे हुए हैं और सारे दस्तावेज हमारे अपने मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। सारे दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, अथॉरिटी से लिया हुआ है, तो उसको डिनाई कैसे करें। तो उसको काटने के बजाय इन्होंने कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने की संभावना कोर्ट के पास न के बराबर है, और एक कोई आदेश की कॉपी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई। और ये जो वीडियो दिख रहे हैं ये हालात हैं जवानों की, लेकिन इसका जो मूल आधार है उससे एमएसपी आपको मिली दोस्तों। और मैं बात करूंगा DAR को लेकर के सरकार ने अपना फार्मूला चेंज कर दिया है 2016 से, इसलिए आपको 3 से 4% की बढ़ोतरी से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। सारी खबरों को लेकर आपको सुनना होगा। सबसे पहले आखिर प्रोविडेंट फंड को लेकर कल एक खबर आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, सरकार ने नहीं बढ़ाई सामान्य भविष्य निधि ब्याज दर, 5 साल से 7.1% पे अटकी है। यानी जो पैसा हम अपना खून पसीने की कमाई का प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट मिले ताकि हमारा काम चले, लेकिन नहीं, सरकार इसके ऊपर नहीं बढ़ा रही है। यानी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने 1 अक्टूबर से
1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तिमाही के दौरान जनरल प्रोविडेंट फंड और उससे मिलते जुलते अन्य प्रोविडेंट फंड के ब्याज की दरें घोषित की हैं। सरकारी कर्मियों को इस बार एनडीए सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड की दरों में बदलाव किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ब्याज की दरों को किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। और दोस्तों, आप समझ सकते हो, सरकार से ब्याज की दरों में हमें सबको थी उम्मीद, और वार्षिक योगदान की सीमा 5 लाख रुपए ही तय कर रखी है। कोरोना के दौरान 2021-22 के सामान्य भविष्य निधि उसी प्रकार से अभी 7.1% पर रखी गई है, और 19 अप्रैल 2021 को जारी संकल्प में भी सामान्य भविष्य निधि की राशि ब्याज दर इतनी थी। तब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता भी 18 महीने के रोका। इसी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 18 महीने डीए एरियर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उनका जो पैसा है उसके ऊपर सरकार हमें कुछ राहत देगी, ब्याज बढ़ाएगी। तो ये है सरकार का काम। अभी एक कर्नल मुकुल साहब कह रहे हैं कि नेताओं का जुमले हैं, नेता जुमलेबाजी करते, इनका कोई धर्म नहीं, इनकी बात पर भरोसा नहीं करना है। यह उन्होंने कहा है कि इनका इस प्रकार के बयान के बाद में नकार दिए जाते हैं। उन्होंने कहा है कि वो आरोपी की पहले कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली फाइल साइन करूंगा वो आरोपी की होगी, परंतु बाद में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने कहा था कि चुनाव से पहले किए गए सभी वादे पूरे करने के लिए नहीं होते हैं। इसी प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में ओआरओपी के केस की सुनवाई के दौरान यह कहा था कि किसी भी सांसद या मंत्री द्वारा संसद के पटल पर कही गई बातों का कोई महत्व नहीं होता। इन मंत्री जी से कहिए, यदि आप वाकई में सच कह रहे हैं, यदि वाकई में आप ओआरओपी देना चाहते हैं, वाकई में आप किसी का भला कर रहे हैं, तो एक गजट नोटिफिकेशन जारी करें। अभी आपने देखा ये 2 बड़ी खबरें जो कि लिखित में हैं। आखिर क्या है इन बात की सच्चाई? आपको इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को 8 साल हाई कोर्ट में केस चला, और लेकिन सरकार जीती, सरकारी पक्ष जीता, सिर्फ इसलिए कि पंजाब हरियाणा कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और ये पे कमीशन का मामला, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो ये 2 बातें समझने के लिए 10 साल लगे क्या जज साहब को? क्या वकील की बहस और इतनी चीजें रखने का, एविडेंस का कोई मतलब नहीं था? यानी ये सोची समझी रणनीति है। न तो आपको आरोपी में संशोधन करेगी सरकार, और ना ही एमएसपी में किया, जो कि आपको सामने देख लिया। आपने प्रोविडेंट फंड का देख लिया, आपने 18 महीने डीए एरियर का देख लिया। और मैं बात करूंगा अब डीए डीआर के घटते आंकड़े, बराबर आंकड़े 4, 5 से 3, 4, 3, 4, 3, 4 चल रहे हैं, जबकि ये पहले 10 साल ये आंकड़े 123, 124%, 8%, 10% इस तरीके से बढ़ते थे। सरकार ने इसके मापदंड 1 जनवरी 2016 से चेंज कर दिए हैं। जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनसे आदमी प्रभावित होता है उनका वेटेज कम कर दिया है, और जो स्टैटिक चीजें उनका वेटेज बढ़ा दिया है। तो ये सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जरूर इसके ऊपर कमेंट्स करिए कि ईपीएफ के बारे में आपने देख लिया कि आपका पैसा का ब्याज बढ़ाया नहीं। आप कोई पैसा लीजिए, कम्यूटेशन का पैसा आपने लिया तो आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो? कम्यूटेशन के ऊपर बार बार नाक रगड़ी जा रही सरकार के सामने कि ब्याज दर कम हो गए हैं, और आप इसको 15 से 12 साल करिए, लेकिन वो सरकार करने की बिल्कुल जुगत में नहीं है। लेकिन आपका पैसे के ऊपर सरकार कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना चाहती। यानी सरकार गरीब है और आप अमीर हो। यदि आप 2,000 या 20,000 रुपए या 10,000 कमाते हो तो सरकार आपको अमीर समझती, खुद को गरीब समझती है। आपके रेवेन्यू से, आपके पैसे से पूरे नेता आराम करते हैं, मजे करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। उनको सोचते हैं ये हमारा नैतिक अधिकार है और हमारा अधिकार है, हम सिर्फ नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये सरकार की सारी चीजें जो आपके सामने है दोस्तों, यदि आप इससे एग्री करते हो तो जरूर एक कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद।